नमस्कार, मैं विकास कुमार। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद के जब घर यानी पटना स्थित आवास और गोरखपुर स्थित उनके आवास पर निगरानी टीम ने छापा मारा तो 2 करोड़ रुपए कैश और 1 किलो सोना निगरानी टीम ने बरामद किया। लेकिन खबर और मेरे शो का यह हिस्सा है ही नहीं, लेकिन मेरे शो के इस कड़ी से कई कड़ियां जुड़ती हैं। राजेंद्र प्रसाद के भ्रष्टाचार के इस मामले के उजागर होने के बाद बिहार के विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार किस कदर व्याप्त है, इसे समझने और समझाने के लिए आपको अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर नहीं डालना होगा। एक कुलपति जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और सुदृढ़ करने की है, अगर वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी और कैसी शिक्षा व्यवस्था की आप कल्पना कर सकते हैं, जरा सोचिएगा। लेकिन खबर मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद की नहीं है, क्योंकि यह खबर आपको कई जगहों पर दिख गई होगी और इस खबर के बारे में आप रूबरू होंगे। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक्सक्लूसिव है और ये हमारी पड़ताल है। विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर जब मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद पर आरोप लगे, जिसके बाद निगरानी टीम ने भारी मात्रा में उनके घर से कैश और गोल्ड बरामद किए, हमने भी सोचा कि पूर्णिया विश्वविद्यालय में एक इसकी पड़ताल की जाए कि क्या यहां भी भ्रष्टाचार व्याप्त हैं। तो आज की खबर और मेरे शो का हिस्सा पूर्णिया विश्वविद्यालय है। पूर्णिया विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार है या नहीं है, ये एक सवाल नहीं, सीधा जवाब है। जी हां, पूर्णिया विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है और इसको लेकर जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, टीम भी गठित कर दी गई है। पूर्णिया विश्वविद्यालय में जिस कॉपी को 7 रुपए में खरीदनी थी उसे 20 रुपए में खरीदी गई। जी हां, ठीक उसी तरह मगध विश्वविद्यालय के राजेंद्र प्रसाद, कुलपति राजेंद्र प्रसाद 6 रुपए की कॉपी 18 रुपए में खरीदे थे। ठीक उसी तरह पूर्णिया विश्वविद्यालय में भी 7 रुपए की कॉपी 20 रुपए में खरीदी गई, जिसको लेकर जांच के आदेश दिए गए। और ये जांच के आदेश VC यानी कुलपति राजनाथ यादव ने दिए हैं। हम आएंगे इस जांच पर कि राजनाथ यादव जी के इस जांच के आदेश के क्या मायने हैं और इस जांच के आदेश जो दिए जाते हैं वो हाथी के दांत वाले आदेश क्यों कहे जाते हैं। हम इस पर भी आएंगे और इसको भी समझाएंगे आपको। सबसे पहले हम आते हैं भ्रष्टाचार पर। तो जैसे ही यह मामला सामने आया कि पूर्णिया विश्वविद्यालय में भी कॉपी ऊंचे दामों पर खरीदी गई थी, जैसे यह मामला सामने आया, जिम्मेदार अधिकारी, मैं किसी मीडिया रिपोर्ट में पढ़ रहा था, जिम्मेदार अधिकारी ने कहा कि ये उनके हस्ताक्षर हैं ही नहीं, उनके गलत और फर्जी हस्ताक्षर करके ये सब किया गया है। ये मैं किसी मीडिया रिपोर्ट में पढ़ रहा था। आपको नहीं लगता कि पूर्णिया विश्वविद्यालय में जिम्मेदार पद पर बैठे किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का ये बयान किसी 3rd ग्रेड यानी C ग्रेड फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह आपको नहीं लगती? एकदम हम आपको समझाएंगे कि कैसे ये किसी 3rd ग्रेड यानी C ग्रेड फिल्म की मूवी की स्क्रिप्ट की तरह है कि जब आप भ्रष्टाचार के आरोप में फंसो तो कह दो कि ये हस्ताक्षर मेरे नहीं हैं, मैं वो उस वक्त नहीं था, फर्जी हस्ताक्षर किए हैं। ऐसी कई कहानी आपने किसी C ग्रेड मूवी में देखी होगी। हम आते हैं VC राजनाथ यादव के इस जांच के ढकोसले वाले आदेश पर। हम ढकोसला इसलिए कह रहे हैं कि इसी VC ने, राजनाथ यादव जी ने 18 जनवरी 2021 को 20 लाख रुपए
गबन के मामले को लेकर एक 6 सदस्यीय टीम का गठन किया था, जो जांच 15 दिन में पूरी कर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को यह जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराती। लेकिन क्या ऐसा हुआ? मैं अभी आज इस वक्त 29 नवंबर 2021 को जब यह शो कर रहा हूं, तब तक यह जांच पूरी नहीं की गई। अब जरा इसको ऐसे समझिए कि इसको लेकर जब मैंने वीसी राजनाथ यादव को कल फोन किया तो उन्होंने कहा कि जांच पूरी हो गई है। फिर उन्होंने कहा कि आज संडे है, लिहाजा कल संडे था, आज मंडे, कल संडे था, तो आप कल फोन कीजिएगा, आपको इस जांच रिपोर्ट के बारे में बताया जाएगा। हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए जब आरोप किसी पर लगे तो उनका पक्ष जानने का हर संभव प्रयास करते हैं। हमारे लगातार 1-2 घंटे फोन करने के बाद आखिरकार राजनाथ यादव वीसी पूर्णिया यूनिवर्सिटी ने फोन उठाया और उन्होंने कहा कि जांच टीम रिपोर्ट बना रही है, लिख रही है। मुझे समझ नहीं आया कि ये जांच टीम जो रिपोर्ट बना रही है, लिख रही है और जांच पूरी कर ली गई है, इन दोनों में गैप कितना है और इन दोनों बात के क्या मायने हैं? दो अलग अलग बातें हैं। एक जांच पूरी कर गई, मतलब जांच खत्म कर दी गई है, यानी जिम्मेदार और जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गई है, और एक जांच रिपोर्ट, जांच टीम जो है वो जांच रिपोर्ट लिख रही है। भाई कौन सी रिपोर्ट है? 18 जनवरी 2021 से लेकर 29 नवंबर 2021 तक यह जांच रिपोर्ट लिखी नहीं गई। 20 लाख गबन का मामला है। बलरामपुर कॉलेज में 20 लाख रुपए वित्तीय अनियमितता का मामला है। इसको लेकर शिकायत की गई थी और इस शिकायत के बाद 6 सदस्यीय टीम इसी राजनाथ यादव ने बनाया था, जिसकी जांच 15 दिन में पूरी कर शिक्षा विभाग को उपलब्ध करानी थी। तो ये तो राजनाथ यादव जी के जांच के आदेश दिए जाने की गंभीरता है कि 18 जनवरी से 29 नवंबर हो जाते हैं और जांच पूरी नहीं होती है। ये आप समझिए कि इस घालमेल में यूनिवर्सिटी मिला हुआ है। हम आखिर में राजनाथ यादव जी से सवाल भी पूछेंगे। यूनिवर्सिटी मिला हुआ है। अब इस पूरी कहानी में 3rd ग्रेड सी ग्रेड मूवी की स्क्रिप्ट सुनिए। जैसे ही इसके जांच के आदेश दिए गए, बलरामपुर कॉलेज के कॉलेज प्रबंधक ने बैंक वालों पर केस कर दिया। जी हां, आपने ठीक सुना, बैंक वालों पर केस कर दिया और कहा कि बैंक वालों ने हमारा पैसा गबन कर लिया। आपको नहीं लगता कि यह किसी 3rd ग्रेड सी ग्रेड फिल्म की मूवी से भी घटिया स्क्रिप्ट है? आपके भी खाते हैं, हमारे भी खाते हैं बैंक में। बैंक ने कभी आपके पैसे का गबन किया है? हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बुजुर्ग हैं, 60 साल 70 साल के भी बुजुर्ग हैं। बताइए कि क्या 70 साल में बैंक ने कभी कोई गबन किया है? हां, चार्जेस लेकर बैंक काटती है और उसका डिटेल आपके पासबुक में होता है। एसएमएस चार्ज, इंटरनेट बैंकिंग चार्ज और एटीएम कार्ड चार्ज करके काटती है। क्या कोई बैंक, कोई वित्तीय संस्था 20 लाख रुपए गबन कर सकता है किसी के खाते से? तो आपको नहीं लगता कि यह कोई 3rd ग्रेड सी ग्रेड फिल्म की मूवी से भी बदतर स्क्रिप्ट है? अब जरा समझिए कि इस मामले को दर्ज कराने पर क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए। पहली बात, यूनिवर्सिटी से कौन ऐसा शख्स है जो बलरामपुर कॉलेज को यह गाइड करता है कि केस कीजिए वरना फंस जाइएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिस पैसे के गबन को लेकर, हेरा फेरी को लेकर शिकायत की गई थी, उसमें एफआईआर दर्ज करके यह साबित कर दिया गया कि पैसा गायब है। यानी अब वो गुंजाइश ही नहीं है कि इन तमाम ये 20 लाख रुपए ये दिखाए जा सके कि इन मद में खर्च हो गए। यानी अब उसकी बात ही नहीं है, क्योंकि केस दर्ज कर यह साबित कर दिया गया कि पैसे गायब हैं। पैसे तो गायब हैं। अब यह मामला पुलिस के पास भी है। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन खुद कर रही है। और पुलिस तो पुलिस है, आप तो जानते हैं, पुलिस के हाथ में भी लड्डू आ गई। पुलिस अपने स्तर पर इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच कर रही है कि क्या
ये गबन का मामला जो है, पैसा आखिर गया कहां। एक पुलिसिया जांच चल रही है और जो एक यूनिवर्सिटी ने जांच की है, जांच की जो आदेश दिया है, जांच तो किया ही नहीं अभी तक उन्होंने, जो आदेश दिए थे उसकी भी जांच नहीं हुई। यानी यूनिवर्सिटी के जांच में यह तय है, क्योंकि केस कर दिया गया, यह तय है कि पैसे गायब हैं। तो गायब किसने किए, उस पर जिम्मेदारी निर्धारित करने की बजाय इस जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो राजनाथ यादव जी, वीसी पूर्णिया, हमारा आपसे सवाल है, जनवरी में आपके दिए आदेश के बाद भी यह जांच अब तक पूरी क्यों नहीं हुई? दूसरा सवाल हमारा है कि आपने इस कॉपी वाले मामले को लेकर भी जांच के आदेश दिए हैं, इसकी भी जांच पूरी होगी, इसकी क्या गारंटी है? और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पूर्णिया विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है, चरम पर है, तो क्या इसमें आपकी मौन स्वीकृति है? मैं जानता हूं राजनाथ यादव जी, आप सागर के यूनिवर्सिटी से आए हैं और आप केमिस्ट्री के टीचर हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक केमिस्ट्री के टीचर के नाक के नीचे भ्रष्टाचार का केमिकल रिएक्शन होता रहा और आपको पता नहीं चला? या बिहारियों को बेवकूफ बनाने की कोई स्क्रिप्ट आपने सोच रखी है? अब मैं आपको बताता हूं कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं। सबसे पहली बात कि बिहार के ज्यादातर यूनिवर्सिटी में इंपोर्टेड यानी आयातित बाहर से मंगाए वीसी हैं। जो शख्स आपकी मट्टी का नहीं है, मिट्टी का नहीं है, जो शख्स आपके क्षेत्र का नहीं है, आपके गांव का नहीं है, वो आपके यूनिवर्सिटी से, आपके शिक्षा व्यवस्था से और आपसे कितना प्यार करेगा, उसको कितना प्यार होगा, ये जरा सोचिएगा। ये इंपोर्टेड यानी आयातित बाहर से लाए लोग लूट कर कमाने और छूट कर खाने की परंपरा में ढल चुके हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा भी मानना है कि मैं जिस मिट्टी का हूं उस मिट्टी से प्यार करूंगा, मैं जिस घर में हूं उस घर से मैं प्यार करूंगा। जो इंपॉर्टेंट है उसको क्या मतलब है आपकी यूनिवर्सिटी बर्बाद हो, आपके बच्चे बर्बाद हो, आपकी शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो, या आप बर्बाद हो, या आपके पैसे बर्बाद हो, या आपके फीस दिए हुए पैसे की लूट खसोट मची हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा ढूंढ कर देख लीजिएगा इन इंपोर्टेड आयातित कुलपतियों की क्या स्थिति है। जरा ढूंढ लीजिएगा इन आयातित कुलपतियों के कार्य प्रणाली को, कार्य चरित्र को, आपको सब कुछ अंदाजा लग जाएगा। निश्चित तौर पर पूर्णिया विश्वविद्यालय में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है और इस भ्रष्टाचार में जो कार्यशैली है इनकी, ये बताती है कि नीचे से ऊपर तक सब मिले हुए हैं। अब ये वक्त बताएगा कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार को लेकर 2 जांच जो पिछले 9 महीने से रुके हुए हैं, स्थगित हैं, किए नहीं गए, उसमें क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हम इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपडेट बनाए रखेंगे और आपको रूबरू कराएंगे। अपडेट यही है कि 9 महीने पहले दिए गए 20 लाख रुपए गबन के मामले को लेकर वीसी की जांच अब तक पूरी नहीं हुई। ऐसे वीसी के जांच के आदेश को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए कि कॉपी के पैसे के मूल्यों का अधिक भुगतान करने को लेकर दिए गए जांच पूरे किए जाएंगे। भ्रष्ट तंत्र, भ्रष्ट भवन, भ्रष्टपति, यही तो बिहार है। और बिहार में बाहर है, इसीलिए बाहर इंपोर्टेड किए गए कुलपति यहां के इंचार्ज हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।